हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको सॉल्यूशन कराए थे। आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, वहां से हमको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले थे वो आपको समझाए गए थे। तो अब हम बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर देखिए हमको 6 में दिया है कि इफ ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक, और उसमें हमको क्या दिया है, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स एंड बी कोमा वाई। और हमें क्या पता करना है, फाइंड ए सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और बी हमको पता करना है। ए और बी का हमको क्या दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट जो होते हैं उनके एलिमेंट्स का, उनके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, उनके एलिमेंट्स का जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सभी क्या कहलाएगा, उनका सेट क्या कहलाएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहां पर हमको ए और बी हमको पता करना है। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान है। यहां पर आप देखिए, जो सेट ए होगा उसमें हमारे कौन से एलिमेंट होंगे। देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या था, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये था कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ऑर्डर्ड पेयर का सेट था। सभी ऑर्डर्ड पेयर का, दो सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर का सेट था। ऑर्डर्ड पेयर मींस कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है उस ऑर्डर्ड पेयर का वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। समझे? तो यहां पर आप देखिए, जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा। तो एक तो ए हो गया, दूसरा आप यहां पर देखिए ए हम लिख चुके हैं, फिर बी, ठीक है, अगेन यहां पर बी है और आगे हमको कोई नहीं दे रखा है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, दो। कौन से, ए कोमा बी। सिमिलरली हम सेट बी को देखते हैं। सेट बी में हमारे कौन से एलिमेंट होंगे, इसी प्रकार जैसे हमने ए के देखे थे उसी तरह हम बी के एलिमेंट्स को पता कर लेंगे। एक्स कोमा वाई, ये हमको इजीली पता लग गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़े। अब आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिए गए हैं, आपको चार सेट दिए गए हैं। एक सेट आपको दिया है ए जिसमें दो एलिमेंट है 1 कोमा 2। एक सेट आपको बी दिया गया है जिसमें चार एलिमेंट है 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4। एक सेट आपको सी दिया है जिसमें दो एलिमेंट है 5 कोमा 6। और एक सेट आपको डी दिया है जिसमें भी चार एलिमेंट है 5 कोमा 6 कोमा 7 कोमा 8। ओके, और हमको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई कीजिए, कुछ कंडीशंस हमको दी है उनको हमें वेरीफाई करना है। तो पहली कंडीशन हमको दी है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन जो सी है वो इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, दूसरी जो हमको कंडीशन दी है वो हमको क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन में हमको स्टूडेंट दिया है कि ए क्रॉस सी यानी कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सबसेट, एक सबसेट होगा ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ए क्रॉस सी, यानी कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले को हम सॉल्व करते हैं। पहले में देखिए हमको
दिया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। तो यहां पर आप देखिए बाय LHS के थ्रू हम इसको करते हैं। LHS में आप देखिए स्टूडेंट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब सेट A में हमारे कितने एलिमेंट है? 2। हम इनको लिख लेते हैं। इनका हमको क्रॉस किसमें दिया है? B इंटरसेक्शन C से। B इंटरसेक्शन C से। तो अब देखिए B इंटरसेक्शन C को हम देखते हैं। अब B में आप ध्यान से देखिए, B में हमारे 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। C में हमारे 2 एलिमेंट हैं 5, 6। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों का एक इंटरसेक्शन सेट बनाते हैं तो क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है ना। यहाँ पर 1 से 4 तक के नेचुरल नंबर दिए हैं और यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर दिए हैं 5, 6। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक। तो सेट ए का क्रॉस एक एम्प्टी सेट से, यानी कि 2 ऐसे सेट जिनमें उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिनमें एक सेट क्या हो? एम्प्टी सेट हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है? एक एम्प्टी सेट ही तो होगा। या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन में हमने बताया था, इससे पहले हमने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 सेट जिनमें से अगर कोई एक सेट अगर एम्प्टी सेट होता है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट होगा। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया? एक एम्प्टी सेट। अब हम बाय आरएचएस हम करते हैं। तो आरएचएस में स्टूडेंट हमको दिया है ए क्रॉस बी, ए और बी का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। तो ए सेट हम ए लिख लेते हैं 1, 2। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी के साथ में, सेट बी क्या है? 1, 2, 3, 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको स्टूडेंट एरो डायग्राम के थ्रू, जो एरो डायग्राम से मिलता है, आपको समझाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने में एरो डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो उसके थ्रू अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखिए सेट ए 1, 2, सेट बी 1, 2, 3 एंड 4। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों के एलिमेंट्स का सभी ऑर्डर्ड पेयर। तो 1, 1, सिमिलरली 1, 2, 1, 3 और इसी तरह 1, 4। अब हम दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। मैंने स्पेस की वजह से यहां पर लिख लिया है। ओके, ये हमने ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम पता करते हैं ए क्रॉस सी, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। सॉरी 1, 2 क्रॉस 5, 6। ये सेट ए है और ये सेट सी है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्ट करता हूं। तो इन दोनों का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इन दोनों सेट के वे क्या बनेंगे? 1, 5, 1 का 5 के साथ में, 1 का फिर 6 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का 5 के साथ में और फिर 2 का 6 के साथ में। ये ए और सी दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिल गया। अब हमको इनका क्या पता करना है? इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से। तो अब यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है? एक सेट होता है सभी ऑर्डर्ड पेयर का, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स के।
तो अब यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? आप 1,1 देखिए, क्या ये यहाँ पर इस सेट में कहीं पर आ रहा है? इसी तरह 1,2 1,3 आप दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट है आप क्या पाएंगे कि दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? एक नल सेट होगा ना। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन, बोर्ड पर यहां पर स्पेस नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों क्या हो गए? ये एम्प्टी सेट हो गए, तो ये वेरीफाइड हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स सेकंड में हमको दिया है कि हमको क्या वेरीफाई करना है कि A और C का कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है इस A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का कोई सबसेट होगा? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं A क्रॉस C। A क्रॉस C देखिए क्या होगा, A के सभी एलिमेंट का C के सभी एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर, तो 1,5 1,6 1 का 5 के साथ में, 1 का 6 के साथ में, इसी तरह 2 का फिर 5 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर और फिर 2 का 6 के साथ में। अंडरस्टूड? ये A क्रॉस C हमको पता लग गया। अब B क्रॉस D हम पता करते हैं। B क्रॉस D जो होगा, B के हर एक एलिमेंट का D के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो चलिए इसको करते हैं। ये देखिए क्या है, 1,5 1,6 1,7 1,8 फिर 2,5 2,6 2,7 2,8 ओके, फिर 3 का 3,5 स्पेस की वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6। वैसे हम इसका सबसेट ये वेरीफाई कर चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट हैं वो B क्रॉस D में हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम इसको आगे पूरा कर रहे हैं। 4,7 एंड 4,8। अब यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट हैं वे B क्रॉस D में आ रहे हैं ना। 1,5 1,5 1,6 2,5 2,6 ये आ गए हैं ना। तो क्या A क्रॉस C इसका सबसेट हुआ B क्रॉस D का? यस ऑफ कोर्स ये इसका सबसेट हुआ। हेंस तो इनको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हो गया ना वेरीफाइड। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमको दिया है कि A एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1,2, B एक दूसरा सेट हमको दिया है जिसमें इसमें भी दो एलिमेंट है 3,4
और हमको पता क्या करना है, हाउ मेनी सबसेट, हाउ मेनी, राइट A cross B and how many subset, how many subset will A cross B have। हमको ये कहा है कि सेट A हमको दिया है, सेट B, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें कितने सबसेट होंगे। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन पढ़े थे तो उसमें देखिए आपको बताया था कि नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं और सेट बी में यानी कि किसी दूसरे सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के इक्वल होता है। देखिए इसको समझते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो यहां पर क्या आया, 4। तो यहां पर उन्होंने कहा है हाउ मेनी सबसेट, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अब कितने सबसेट बन सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि मैं यहां पर आपको समझाता हूं अच्छे से कि ए क्रॉस बी में मैं आपको डायरेक्ट ये बना के देता हूं। तो 1,3 कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। अब 4 एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंट में कितने सबसेट होते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे होते हैं, किसी भी जो भी हमें सेट दिया हुआ हो उसके नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे पता करते हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट करते हैं और उसे 2 की पावर में हम लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट, मान लीजिए सी है और जिसमें ये 3 एलिमेंट हैं, ओके, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, हम जानते हैं 2 की पावर 3। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने ये किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको अच्छे से बताया गया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम गिवन सेट, जो हमें सेट में दिए गए हैं, फ्रॉम सेट ए और बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट हो गया ना, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट भी क्या होंगे, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सबसेट of A cross B 2 raised to the power 4, 2 की पावर 4, ये नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। अंडरस्टूड, अब समझ में आया। मैथ्स में देखिए यही बात होती है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पता है तभी आपको चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर आप अच्छे से जानते हो तो चैप्टर नंबर 3 में भी आपको काम आने वाला है। आप ध्यान देखिए, मैथ्स से स्टूडेंट्स को डर क्यों लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स मैथ्स को करने से मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट तो क्लास 11th में मैथ को मतलब अपनी चॉइस में ही नहीं लेते हैं, उसी स्ट्रीम से ही बाहर निकाल देते हैं, आर्ट साइड ले लेते हैं या लैंग्वेज साइड। उसका कारण क्या होता है, एक्चुअल में मैथ्स में हम जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो छूटता नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ता हुआ आता है। हमने स्टार्टिंग काउंटिंग से की थी, देखिए काउंटिंग आज भी चल रही है। हमने पहले अलजेब्रा पढ़ा, अब अलजेब्रा आइडेंटिटी पढ़ी, वे आइडेंटिटी उस केवल क्लास हमने 6th में हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी, तो वे आइडेंटिटी क्लास 6 तक ही सीमित नहीं रही, वे क्लास 10th में भी आ गई है, क्लास 7th में भी, कहीं पर भी वे निकल करके आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि मैथ्स में आप कोई भी चैप्टर उसको पढ़ो तो ये नहीं कि वो चैप्टर वहीं तक सीमित है, मैथ एक सच है, वो आगे कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने वाला जो टॉपिक था वो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिया गया था सेट में, ठीक। अब वो यहां पर भी काम आया है ना। इसी तरीके से जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया जा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था
कि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें अच्छे से पता हो गया तभी हम रिलेशन को समझ पाएंगे, और अगर हम रिलेशन को समझ पाएंगे तभी हमें फंक्शन समझ में आएगा। ठीक, और ये चैप्टर केवल यहीं तक सीमित नहीं है। चैप्टर नंबर 3 जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम डिटरमाइंस को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 को हम पढ़ेंगे, जब हम कैलकुलस को हम पढ़ेंगे, ठीक, तब भी वो हमारे बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ा करो, उसको फील किया करो, उसको ऑब्जर्व किया करो, तभी वो आपके काम आने वाला है। अदरवाइज मैथ्स आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ओके, तो चलिए टाइम को ज्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, लेकिन ये बातें बता दी आपको बहुत जरूरी थी। तो नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b में कितना होगा, 2⁴। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट हमको दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A कितना है, 3, कि let A and B two sets such that number of element of set A is 3 and number of element of set B 2 दिया है, और if x, 1 y, 2 and z, 1 are in A क्रॉस B, यानी कि A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये एलिमेंट हैं, देन फाइंड A एंड B। तो हमें पता करना है फाइंड A एंड B वेयर x, y, z are distinct elements। यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें 2 दे दिए सेट बी के, और ये जो x, 1 है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, a क्रॉस b के, a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये कुछ एलिमेंट हैं, जहां पर x, y, z क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, यानी कि ये एलिमेंट्स हैं, निश्चित है, ठीक है, और ये कुछ ही हमको दिए गए। ओके, तो हमको पता करना है सेट ए क्या है और सेट बी क्या है, यानी कि ए और बी के हमें एक्चुअल एलिमेंट हमको पता करने हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप उसको ध्यान से समझें। जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बताया गया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर में देखिए ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, ये एक एलिमेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट भी है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट, ये एक सेट है। तो जो पहला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर क्यों है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है, और यहां पर हमको दे दिया गया है कि x, y और z ये डिस्टिंक्ट निश्चित है कि हाँ ये एलिमेंट्स तो है किसी एक सेट में। तो आप ध्यान से देखिए, तो जो सेट ए होगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से, जो x होगा वो सेट ए में होगा, ठीक, इसी तरह जो y होगा वो भी सेट ए में होगा, क्योंकि ये a क्रॉस b यानी कि a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जो z होगा सिमिलरली वो भी किस में होगा, सेट ए में होगा, ठीक। इसी तरह जो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो 1 होगा वो सेट बी में होगा, जो 2 होगा वो भी सेट बी में होगा। तो बी में कितने एलिमेंट हुए, 1, 2। आप कहोगे सर आपने 2 ही एलिमेंट लिखे, तीसरा 1 पे तो लिखा हुआ है। आप ध्यान रखें, देखिए वही चैप्टर 1 वाली फिर से वही बात आ गई, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या कोई एलिमेंट रिपीट होता है, रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो यहां पर आप देखिए 1 हमने लिखा, 2 हमने लिखा, सेट बी में 1 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेट बी के हो गए, और सेट बी में कितने एलिमेंट बता रखे हैं, 2 ही तो बता रखे हैं, समझे। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ए में दिए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने दिए थे, 2, ये दिए गए थे। तो
ए का हमको पता लग गया, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, ये हमको पता लग गया। आप समझ में आया? तो स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट को आप उसको ध्यान से समझे, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट को आप ध्यान से समझेंगे जब आपको चैप्टर 2 समझ में आएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का चैप्टर फर्स्ट वीक है या जिसको सब सेट नहीं समझ में आया, इवन अगर फाइनाइट सेट सॉरी एम्प्टी सेट नहीं समझ में आया, मैं फाइव का निशान बना रहा था, ठीक है, तो प्लीज रिवाइज चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज करें, तब आपको चैप्टर सेकंड आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमको दिया है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि सेट ए का ए से ही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट है, हैज 9 एलिमेंट्स। तो हमको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए, कितना दिया है 9, ओके, अमंग विच आर फाउंड, और जिसमें -1, 0, 0, 1, ठीक है, यानी कि ये भी इसमें क्या है, एलिमेंट है। तो फाइंड, हमें क्या पता करना है, फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, यानी कि सेट ए का ए से ही कार्टेशियन हमको प्रोडक्ट दिया है और जिसमें ये दो एलिमेंट ये वहां पर हमको दिए गए हैं, यानी कि ये दो एलिमेंट ए क्रॉस ए में है। तो हमें पता करना है सेट ए क्या होगा। बहुत सिंपल, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, 6 किया है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे। यहां पर आप देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो सबसे पहले जो सेट ए होगा उसमें जो -1 होगा ये एक एलिमेंट होगा, ठीक। दूसरा अब मैं कहूंगा कि 0 भी एक एलिमेंट होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा दूसरा सेट है वो भी तो यही सेट है ए क्रॉस ए, ध्यान से देखिए। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट इन दोनों से ही तो बिलोंग करेंगे, और ये दोनों क्या है, एक ही तो सेट है, सेट ए। तो -1 भी इसी में ही होगा, ठीक, 0 भी इसी में ही होगा। सिमिलरली अब ये 0 हमें दिया हुआ है, हम नहीं लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में है, और 1 क्योंकि आगे हमको ऑर्डर्ड पेयर दे ही नहीं रखे। तो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर से हमने सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। और देखो यही एलिमेंट होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे पता करते हैं, आप खुद देखिए कि सेट ए में कितने हैं, 3 एलिमेंट, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो रहा, किससे हो रहा है, ए से ही तो हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए कितना होगा, 3 × 3 9 ही तो होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर आप देखिए जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 एंड 1, ओके। तो हमें फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, अब हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स हमको पता करने हैं। तो देखिए इसको आप चाहे एरो डायग्राम की मदद से आप इसको कर लें, चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आप देखिए जो ए क्रॉस ए होगा, -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0 और 1। तो यहां पर आप देखिए सभी का ऑर्डर पेयर, -1 का -1 से, इसका यहां से, फिर -1 का 0 से, -1 का फिर 1 से, सिमिलरली फिर 0 का -1, 0 का 0 से। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, आप कहोगे कि सर एलिमेंट्स तो रिपीट नहीं होते, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर एक अपने आप में एक एलिमेंट है, ए क्रॉस ए का, ठीक। फिर 0, 1 फिर
1 से 1 कोमा -1, स्पेस की वजह से मैं यहां लिख रहा हूं 1 कोमा 0 1 कोमा 1। तो यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया जी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझने के लिए आप जो वीडियो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप जरूर देखें। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो रिलेशन के ऊपर होगा। और रिलेशन भी मैंने आपको बताया था, रिलेशन भी क्या है, रिलेशन भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, ठीक है, जो इन ऑर्डर्ड पेयर में कुछ रिलेशंस बताता है। ये जो एलिमेंट्स हमने दिए हैं ना, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, वो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन उसके जो एलिमेंट होंगे यानी कि उसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट्स हम लेंगे उनके बीच में कोई रिलेशन होगा, इसी वजह से उसका नाम क्या कहलाता है, रिलेशन, वरना वो भी तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना मस्ट है अगर आपको रिलेशंस एंड फंक्शन समझना है, क्योंकि फंक्शन भी क्या है, वो भी एक तरीके का रिलेशन है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी जिसमें हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।